एक वर्ष की लंबी रस्साकसी के बाद फाइनली भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील पर सहमति दर्ज कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो देखिएगा कि इतना लंबा समय लगा और एक छोटे से फोन कॉल में 60-70 मिनट की जो बातचीत हुई और उससे जो है एक ट्रेड डील पर फाइनल सहमति मिल गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब भारत का जो ट्रेड है उस ट्रेड पर अमेरिका ने जब टैरिफ लगाए और उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया और उसमें लगभग 50% का हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। इसके बाद हमारे ट्रेडर्स में, हमारे शेयर मार्केट में, हमारे घरेलू स्तर पर बड़ा जो है एकदम से ऐसा लगा कि आर्थिक स्तर पर हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन वैसे समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था ने, इकोनॉमी ने अपने आप को साउंड प्रूव किया और हमने जो है, लोगों ने डेड इकोनॉमी कहा, लोगों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब जो है चौपट हो जाएगी, फॉरेक्स पूरी तरह से जो है गड़बड़ा जाएगा। लेकिन वैसी स्थिति में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भारत और अमेरिका ने फाइनली ट्रेड डील पर सहमति दे दी है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे आप देखोगे कि इंडिया यूएस हैव अ डील 50% टैरिफ्स कट टू 18%। सबसे मेन खबर अगर आप देखोगे तो यही हेडलाइन आपको हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन, हर चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ था और 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया था, वो किसकी वजह से कि हम जो है रूस से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, उसकी वजह से ये हमारे ऊपर इंपोज कर दिया था। अब फाइनली कल डील ये तय हुई है कि रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे ऊपर हटा दिया जाएगा और जो 25% से घटा करके 7% कम करके 18% तक ला दिया जाएगा। अगर देखा जाए कि जैसे अगर अभी आप देखोगे कि यूएस टैरिफ जो अदर कंट्रीज पर अभी की पोजीशन में देखोगे तो ब्राजील के ऊपर 50% के आसपास टैरिफ दिखाई पड़ता है, चाइना के ऊपर 37% है, साउथ अफ्रीका के पास 30% ऊपर है, वियतनाम 20% है, बांग्लादेश 20% के स्लैब में है, मलेशिया के ऊपर 19% है, कंबोडिया के पास 19% है। इसके अलावा आप देखोगे पाकिस्तान 19, इंडोनेशिया 19, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, तो यूरोपियन यूनियन में 15% है और यूनाइटेड किंगडम में 10% है। मतलब ये टैरिफ डील अगर आप देखोगे इस लिहाज से देखा जाए, अभी जो हमारे नए जो आए हैं वो 18% और इस हमसे कम केवल यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का है। बाकी सबके ऊपर हमसे ज्यादा जो है अभी टैरिफ हमें देखने को मिल रहा है। और अभी फाइनल जो डील होगी उसमें शायद ये हो सकता है कि और कम पर ये बात सहमति हो जाए। हालांकि कुछ अनाउंसमेंट किए गए ट्रंप की तरफ से, उन्होंने ट्रंप ने क्लेम किया है कि इंडिया क्या करेगा, $500 बिलियन से ज्यादा जो अमेरिकी सामान है उसको खरीदेगा और रूस से जो है जो तेल का, उस तेल के आयात को क्या करेगा, कहीं ना कहीं कम करेगा। ये बात आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखोगे कि इसमें दोनों तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है। यूएस जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनने तो पहले ही कर दिया, उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय के बाद रात के 11 बजे के आसपास आया। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल, उनका भी बयान इस चीज के ऊपर सामने आ चुका है। और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिकी यात्रा पर ही हैं। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस और एक मतलब मीटिंग है, उसको लेकर के भी जो है, तो इसी समय में ये अच्छी मतलब एक अनाउंसमेंट है। और हम क्योंकि 2 तारीख को बजट आया और 3 तारीख को ही ऐसा अनाउंसमेंट हो गया। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मैंने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोगों को पढ़ाया था और उस इकोनॉमिक सर्वे में मैंने बताया था कि अब तक भारत 8 देशों के साथ या संगठनों के साथ फ्री ट्रेड डील का समझौता कर चुका है। ये बात मैंने आपको क्या की थी, बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मॉरिशस के साथ में हमने 2021 में समझौता किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता किया 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक्टा नाम का हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं 2022 में। इसके अलावा जो है हमें देखोगे कि एफ्टा जो यूरोपियन कंट्रीज में ही जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है उनके साथ में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रिटेन के साथ में अभी हमने जो है 2025 में समझौता किया था, ओमान के साथ में भी 2025 में किया, इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ 2025 में किया, यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने जो है फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट वो भी हम लोग क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं।
तो हमने ये देखोगे आप कि मॉरिशस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा एफ्टा कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हमें देखने को मिलेगा, ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ हम लोग क्या कर चुके हैं, कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों में समझौते कर ही चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कल की जो डील फाइनल हो गई है, वो डील जो है किसके साथ में, यूएसए के साथ में भी डील हमारी फाइनल हो गई है। तो इनको क्या रखना है, आपको इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखना है। इनको क्या रखोगे आप कि हाल फिलहाल के लिए बिल्कुल जो है याद रखोगे कि इनके साथ में अभी भारत ने क्या कर लिए हैं, कहीं ना कहीं जो है मुक्त व्यापार के समझौते कर लिए हैं। इसको क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो ये हमारे मुक्त व्यापार के समझौते हो गए हैं और अमेरिका के साथ में हमारी एक मतलब बड़ा अचीवमेंट भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने मतलब पेशेंस बनाए रखा और हम जो है कुल मिला के ये कहा जाए कि एक तरीके से हमारे ऊपर डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक हर तरह का प्रेशर बनाने का काम किया गया। हालांकि इस ट्रेड डील की अभी बहुत सारी बातें अभी क्लियर नहीं हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल गुड्स का एक बड़ा मुद्दा है कि भारत पहले जिस पर सहमत नहीं हो रहा था, क्या अभी सहमत हो गया है। कृषि उत्पादों को लेकर के या डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के अभी थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। तो इन पर अभी आने वाले जो समय में जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होंगे तो मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा। अभी के लिए बस आपको याद ये रखना है कि अभी दो बड़ी डील भारत के पक्ष में साइन हुई हैं। उसमें आप देखोगे साइन कल अनाउंसमेंट हुआ है, 3 फरवरी 2026 को अमेरिका के साथ में व्यापार समझौते का घोषणा हुआ है। इसके अलावा 27 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। इसको क्या रखोगे आप, ध्यान रखोगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और वैसे भी आपको जानना जरूरी है एक जागरूक नागरिक के तौर पर। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी एक नया बैच लॉन्च किया गया है, आरंभ 19.0। इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों को एक ही जगह पर प्रिपेयर करवाया जा रहा है। आपको अलग अलग जो है भटकने की जरूरत नहीं, आप एक ही जगह पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लाइव बैच है आपका और कब से स्टार्ट हो रहा है, 7 फरवरी से 7 फरवरी से ये क्या हो रहा है, आपका बैच क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप मेरा कोड RJT लाइव का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे गोल्ड कोर्स हो चाहे प्लेटिनम हो, दोनों पर ही आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो बने रहेगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।